हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बांदगी में। तो स्टूडेंट्स, हमारा पाठ चल रहा था 9 और उसका लेक्चर नंबर है आज सेकंड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, और पाठ का नाम है हमारा आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले इसमें मेंडल के बारे में, मेंडल की जो है जीवनी वो भी पूछ लेता है कभी कभी हमसे एग्जाम में। ठीक है, अब की बार मेंडल की जीवनी नहीं पूछी गई तो इसका मतलब अब की बार आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी पूछ लेता है कि कौन सा शब्द किसने दिया, कौन सा शब्द किसने दिया, और मेंडल की जीवनी के बारे में पूछ लेता है मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया। मटर के पादप पर किया तो क्यों किया, किस पादप पर किया, क्यों किया, किस कारण से किया, और उस पादप पे उसने प्रयोग किया तो उसे क्या रिजल्ट मिले क्या नहीं मिले, उसके बारे में सब कुछ आज डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आता तो आप सही क्लास में आ चुके हैं, आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आने वाला है। तो निश्चिंत होकर क्लास में अंत तक जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं मेंडल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम मेंडल को देखेंगे, मेंडल की जीवनी को देखेंगे। जो मेंडल है वो एक साइंटिस्ट था। ठीक है, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जैसे बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए, और मैं जो कहता हूँ उसको भी ध्यान से सुनिए, और नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, और अपने हाथों से नोट्स लिखना। ठीक है, मेंडल मेंडल एक साइंटिस्ट था। ठीक है, और वो साइंटिस्ट पहले नहीं था, बाद में बना। ठीक है, और जो मेंडल है उसकी पूरी जीवनी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मेंडल है, मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822। ठीक है, 22 जुलाई 1822। इसका मतलब मेंडल का जन्मदिन आने वाला है। ठीक है, मेरा जन्मदिन है 20 जुलाई। ठीक है, और उसका जन्मदिन है 22 जुलाई। ठीक है, तो इसका मतलब मेंडल का जन्मदिन है वो मेरे जन्मदिन के 2 दिन बाद में आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेंडल का जन्मदिन है वो 22 जुलाई का है। ठीक है, आपको याद रह जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 22 जुलाई को कहाँ पर हुआ? मेंडल का जन्म है वो 22 जुलाई 1822 में कहाँ पर हुआ था? तो उसका जन्मदिन हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और मेंडल है उसने किस पादप पर प्रयोग किया था? ठीक है, मेंडल है उसको आज हम जो पढ़ रही हैं तो किस कारण से पढ़ रही हैं? ठीक है, क्या कारण था कि आज हमें मेंडल को पढ़ना पड़ रहा है? उसने कौन सी उपलब्धि हासिल की थी? तो मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और मटर के पौधे पर प्रयोग किया तो उसे कहीं लगाया भी होगा, कहीं उगाया भी होगा। तो उसने कहाँ लगाया था मटर का पौधा? उसने लगाया था मटर का पौधा ब्रून सोसाइटी में। ठीक है, ब्रून सोसाइटी में, जो गिरजाघर में पादरी थे, जो ब्रून सोसाइटी है उसमें वो क्या थे? मेंडल गिरजाघर में क्या थे? पादरी थे। पूरी स्टोरी में बताऊंगा, आपको बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको समझ लीजिए। और कुछ शब्द हैं वो शब्द पूछ लेता है कि ये शब्द किसने दिया, जीन शब्द किसने दिया, और जेनेटिक्स किसने दिया, जीन शब्द किसने दिया, वेट हेरिडिटी शब्द किसने दिया, ये शब्द भी पूछ लेता है। इनके बारे में भी देखते हैं हम कि ये शब्द किसने दिए। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, अब की बार नहीं आए हैं इसलिए अब आगे जो एग्जाम होगी उसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। देखिए, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम बेटसन ने। ठीक है, बेटसन ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? जेनेटिक्स का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। ठीक है, और अगला है हेरिडिटी। हेरिडिटी का शब्द किसने किया था? स्पेंसर ने। हेरिडिटी शब्द है वो उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्पेंसर ने। ठीक है, और जीन जो आनुवांशिक कारक है। ठीक है, जो जीन है वो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या फिर सर्वप्रथम इसको जीन किसने बोला था? जॉनसन ने।
किसने? जोहानसन ने। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुना रहा हूँ। उस स्टोरी से आपको पता लग जाएगा कि जो मेंडल है वो क्या है, उसका जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे उसने किस पर प्रयोग किया, क्या क्या प्रयोग किया, क्या क्या सफलता के कारण रहे। ठीक है, पूरे पाठ का सार इस स्टोरी में, अगर आपने ये स्टोरी सुन ली तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप कर सकते हो। ठीक है, मेंडल, मेंडल नाम का एक साइंटिस्ट था। पहले वह साइंटिस्ट नहीं था। ठीक है, तो उसका सामान्य नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, उसके पास कोई काम धाम नहीं था। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने सोचा, उसका दिमाग तेज था लेकिन उसके पास काम नहीं था। उसने सोचा कि पौधे हैं, वो एक पौधा अगर एक गुणों को रखता है तो उसका जो जनक होगा, अगला पौधा होगा, वो भी थोड़े बहुत लक्षण तो रखता है। ठीक है, इंसानों में तो वो इतना प्रयोग नहीं कर सकता था, तो उसने क्या किया, सर्वप्रथम पादपों में ये प्रयोग किया। ठीक है, तो पादपों में उसने पता लगाने के लिए किया कि किस कारण से कौन कौन से लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं, ये लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं कितनी पीढ़ी तक होते हैं, कितने लक्षण ट्रांसफर होते हैं, इन सब के बारे में उसके जानने की इच्छा हुई। तो उसने क्या किया, वो क्या था, एक चर्च में क्या था, पादरी था। चर्च में होते हैं ना पादरी, जैसे गॉड फादर होते हैं। ठीक है, वो थे। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में, ऑस्ट्रिया में हुआ। तो इन्होंने क्या किया, जो अपनी चर्च है उसमें एक पौधा लगाया, उद्यान मटर, जो बागों में लगाई जाती है वो मटर लगाई अपने बगीचे में। ठीक है, जो ब्रून सोसाइटी है उसमें उसने क्या किया, एक पेड़ लगाया। ठीक है, तो पेड़ लगाकर उसने क्या किया, उसका पेड़ के जो मटर हैं, पहले पेड़ लगाया, पेड़ से मटर आई, फिर उन मटर को फिर से लगाया। इस प्रकार उसने 7 विपर्यास लक्षणों को दर्शाया। ठीक है, मतलब उसने 7 बार, ठीक है, 7 बार पेड़ों को लगाया। ठीक है, एक पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी के पेड़ लगाए उसके बीजों से। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ उसको ये पेड़ है, मटर का पेड़, वो एक वर्ष में एक पेड़ तैयार होता है। मतलब कि इसकी एक जनक है, पीढ़ी है, वो एक वर्ष में तैयार होती है। तो उसने 7 पीढ़ियों का अध्ययन किया तो वो 7 वर्ष में तैयार हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेंडल ने 7 वर्षों में विपर्यास लक्षणों को जांचा, परखा। और मेंडल ने शुद्धता को बनाए रखने के लिए, जो रिजल्ट है वो पक्का देने के लिए क्या किया, उसने एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। लेकिन एक बैड बात ये रही मेंडल की कि मेंडल ने अपने सब चीज़ों का अध्ययन किया अच्छे से। ठीक है, और उनको अपने हिसाब से एक नोट्स बना लिए, बना करके उनको जब आगे पेश किया तो उनके नोट्सों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने सोचा कि ये क्या करेगा, एक काम दाम तो कुछ है नहीं, ऐसे ही फादर है, ऐसे ही बना बनू के ले आया होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इनके जब नोट्सों को नहीं देखा गया, फिर बाद में 3 साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, 3 साइंटिस्टों के नाम आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वो साइंटिस्ट आए थे, उन साइंटिस्टों ने वापस इनकी खोजों को निकाला और मेंडल के नियमों को प्रतिपादित किया। मेंडल के नियम कौन कौन से नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीनों नियम दिए। ठीक है, तो मेंडल ने इस प्रकार से मटर के पौधे लगाए और उनसे बीजों को प्राप्त करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किए और बताया कि इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम, 3 नियम दिए, उन नियमों के द्वारा बता दिया कि इसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है वो सब। इसके लिए मेंडल को पुरस्कार तो देते, लेकिन उनके नाम पर ही उन्होंने क्या रख दिया, जो मटर है, मटर के पौधे में उसने जो प्रयोग किया था मटर के पौधे पर, इसलिए मटर का पौधा एकदम प्रसिद्ध हो गया। इसलिए हम खाने में, पनीर में ज़्यादातर क्या डालते हैं, मटर। ठीक है समझ गए होगे यार आप। ठीक है, तो क्या हुआ, मटर का पौधा, उसने क्या किया, मटर का पौधा चुना। मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा चुना। क्यों चुना मटर का पौधा, अब आप सोच रहे हो मटर का पौधा ही क्यों चुना इसने, बैंगन का पौधा भी चुन सकता था। ठीक है, मिर्च का पौधा भी चुन सकता था,
और जैसे कि आम का पौधा भी चुन सकता था, लेकिन इसने मटर का क्यों चाहिए? क्या कारण रहा कि इसने मटर का पौधा ही चुना? ये इसको क्यों चुना, क्या कारण था इसको ही चुना उसने? तो कारण ये था कि जो मटर का पौधा है वो 1 साल में ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, हमें पेड़ से मटर तोड़ने के लिए कहीं ऊपर भी नहीं चढ़ना पड़ता, नीचे से ही तोड़ी मटर। ठीक है, इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता। अब मान लो अब मेंडल करने लग जाता बरगद के पेड़ पर अध्ययन। ठीक है, तो वो बरगद का पेड़ अपने उद्यान में लगाता, कितने दिनों में, तो कब तो बड़ा होता, कब उसमें बरगद के बीज आते, कब उनको लगाता, अपने उद्यान में इतना बड़ा पेड़ रहता, वो पूरे उद्यान को घेर लेता, न तो ढंग से अध्ययन कर पाता न कुछ कर पाता, और सब चीज़ की माटी हो जाती। समझ रहे हो ना? तो उसने शॉर्ट एंड स्वीट रास्ता चुना। उसने मटर का पौधा देखा कि मटर का पौधा एक छोटा सा पौधा है, कम समय में अपनी आयु निर्धारित कर लेता है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है, ज़्यादा वो भी नहीं है, और अपन बीजों को भी, बीज भी छोटे होते हैं, और एक मटर में कई बीज होते हैं, ऐसे नहीं है एक मटर में, जैसे ये मटर होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस मटर में बहुत सारे दाने दाने होते हैं। ठीक है, तो वो सबको जांच कर अच्छी तरह से सुनिश्चित पता लगा सकता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि जो मेंडल है उसने आगे और क्या किया, अगले पेज पर देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास को लाइक किए बिना मत जाना अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले पेज पर पढ़ा कि मेंडल ने किस प्रकार से शुरुआत की, किस प्रकार से उसने पौधों पर अध्ययन किया। तो एक बात ये भी देख लेते हैं कि मेंडल ने जो पौधे पर अध्ययन किया तो क्या कारण रहे होंगे कि उसने जो प्रयोग किया वो सफल हुआ। ठीक है, कुछ तो कारण होगा ही जिससे उसको सफलता मिली, वरना उससे पहले भी किसी न किसी वैज्ञानिक ने, फिर उसके बाद भी किसी न किसी वैज्ञानिक ने इन पर प्रयोग करके देखा होगा, लेकिन वो विफल रहा होगा, जब ही नहीं दे पाया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण रहा कि वो सफल हो गए? ठीक है, आप भी ये बात समझते हो कि कोई ना कोई तो विशेष कारण होता ही है जिससे आदमी सफल होता है। ठीक है, तो क्या कारण रहा होगा कि वो सफल हो गया? तो ये 4 कारण हैं, उनकी वजह से वो सफल हो गया। कभी कभी एग्जाम में कारण भी पूछ लेता है कि क्या कारण रहे कि मेंडल ने मटर का पादप ही चुना, या मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं, या मेंडल का प्रयोग सफल हुआ, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, तो ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पिछली बार नहीं आया था तो अब की बार जरूर आ सकता है, तो देख लीजिए इसको। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है कि एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया। ठीक है, एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशगति का अध्ययन किया। कैसे? उसने 7 वर्षों में 7 विपर्यास लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, एक वर्ष में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, तो वो चाहता तो क्या कर सकता था कि एक लक्षण का पादप उगा दिया, फिर उससे 1 महीने बाद में दूसरे लक्षण का पादप उगा दिया, जिससे उसको जल्दी जल्दी प्राप्त हो जाता। लेकिन उसमें क्या था, त्रुटि की ज़्यादा संभावना थी। ठीक है, गलती ज़्यादा हो सकती थी, उल्टे सीधे प्राप्त हो सकते थे। तो इस कारण से उसने क्या किया, सावधानी बरतते हुए एक बार में केवल एक ही लक्षण को लिया, और एक लक्षण को 1 साल तक, एक लक्षण को 1 साल तक अच्छी प्रकार से, इस प्रकार से अच्छी प्रकार से उसका अध्ययन किया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें उसका। वैसे बोलते हैं ना कि बाल की खाल निकाल ली, से एक लक्षण को 1 साल में इतनी अच्छी तरह से किया कि गलती होने की कोई संभावना ही नहीं रही। एक लक्षण को एक लक्षण की एक वंशगति को 1 साल में अध्ययन किया था, एक लक्षण की एक वंशगति को एक बार में ही अध्ययन किया उसने। पहला तो ये कारण रहा कि उसने क्या किया, ऐसे ही 2-3 लक्षण नहीं लिए, केवल एक लक्षण को किया, एक बार में सावधानी पूर्वक काम किया। एक सफलता कारण तो ये हो गया, बिल्कुल अच्छा कारण है। ठीक है, दूसरा है मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों का बड़ी सावधानी से गणितीय विश्लेषण किया। मेंडल ने क्या किया, जो छोटे पौधे, संकर पौधे, बौने पौधे, संकर लंबे पौधे, जो इनका गणितीय प्रयोग किया, गणितीय विश्लेषण किया, वो भी सावधानी पूर्वक किया। ठीक है, ऐसे नहीं किया
कि उसने गणित का भी यूज किया इनमें, ठीक है। वो चाहता तो गणित का यूज नहीं कर सकता था, ऐसे उल्टे सीधे चेप चाप देता, लेकिन उसने नहीं किया। उसने अच्छी तरह से समझाने के लिए, उसको बिल्कुल सटीक हमारे दिमाग में बैठाने के लिए गणितीय प्रयोग भी दिया, और वो गणितीय प्रयोग भी हम इस पाठ में पढ़ेंगे, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। गणितीय विश्लेषण किया, ठीक है। अगला है कम आयु वाले व सही पादप का चुनाव। उसने कम आयु वाले पादप को चुना, ठीक है। कम आयु वाले पादप को चुना उसने, ऐसा पादप चुना जिसकी आयु कम है, ठीक है। मैंने पिछले पेज पर भी बता दिया कि उसने कम आयु वाले पादप को चुना, ठीक है। और कम आयु वाले पादप को चुनने के कारण उसे ज़्यादा समय नहीं लगा, उसने कम समय में अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया, सटीक प्रकार से, ठीक है। और सही प्रकार से पादप की देखभाल की, जो पादप है उनको सही प्रकार से देखभाल की, सही समय पर उन्हें पानी दिया। अगर सही समय पर पानी नहीं देता तो मटर का पादप है वो, उनके बीज है वो मुरझा जाते, ठीक है, पीले हो जाते या फिर खराब हो जाते। उनकी अच्छी प्रकार से देखभाल भी की। इस प्रकार से ये चारों कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन चारों जो मेन कारण हैं, इन कारणों की वजह से जो मेंडल है वो सफल हो गया था। एग्जाम में पूछे तो चारों कारणों को आंख मीच के लिख देना, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, गारंटी है मेरी। चारों कारणों को यो के यो लिख देना, या फिर आप अपनी मर्जी से उल्टे सीधे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 4 कारण तो होने ही चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेने इसके, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे और मेंडल की जो है वंशागति के नियमों के बारे में, ठीक है, उसकी गणितीय विश्लेषण के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, और आगे आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, तो बने रहिए इस क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।